हेलो बच्चों, कैसे हो? तो फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ, जो आज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपके लिए लाया हूँ ट्रायंगल्स, ठीक है ना। तो हम आज जानेंगे ट्रायंगल्स और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है ना। तो क्लास, तुम्हें पता है कि एक ट्रायंगल एक पॉलीगन होता है, ठीक है ना, जिसमें कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं, ठीक है ना। एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, जैसा कि एक ट्रायंगल होता है ये 3 साइडेड फिगर, ठीक है ना। और यू नो, इन अ ट्रायंगल देयर आर 3 vertices, 1 vertex, 2 vertex and 3 vertex. So there are 3 vertices. मीन्स अगर हम इन 3 वर्टेक्स को ज्वाइन कर दें किसी लाइन सेगमेंट से तो एक ट्रायंगल बन जाता है। और इन तीनों वर्टेक्स को क्या कर दिया? बाय नेम ABC कर दिया, तो ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है ना। अब ट्रायंगल्स में क्या होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। AB एक साइड हो गया, एक साइड BC हो गया, और तीसरी साइड कौन सी हो गई? CA हो गई। हम इसको AB को BA भी कह सकते हैं, ठीक है ना, और BC को CB भी कह सकते हैं, और CA को AC भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारी 3 साइड्स हो गई। तो क्लास, जब हम कोई ट्रायंगल बनाते हैं तो यू नो कि जब ऐसे 2 लाइंस होती हैं, दो लाइन सेगमेंट जब एक दूसरे से मीट करती हैं तो एक एंगल फॉर्म होता है। तो इसी तरीके से इसमें 3 लाइन सेगमेंट से ये ट्रायंगल है, तो इसलिए इसके 3 एंगल्स बनेंगे। इस ट्रायंगल में कितने एंगल्स बनेंगे? 3 एंगल्स। तो उनका नेम हम कैसे रखते हैं? ध्यान से सुनना, ये सब तुम लोग पढ़ चुके हो, ठीक है ना। अगर हमको इस एंगल को रिप्रेजेंट करना है, एंगल B को रिप्रेजेंट करना है, तो हमारा जो नेम होगा वो एंगल ABC होगा। ऐसे अगर C को रिप्रेजेंट करना है तो ये एंगल ऐसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे इस एंगल को रिप्रेजेंट करना है B, तो एंगल ABC, B बीच में आना चाहिए, या इसको दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं? CBA, एंगल CBA। एंगल को यूनो क्लास इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर हम इस एंगल को रिप्रेजेंट करें तो BCA, C बीच में आना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा जो एंगल है वो हो जाएगा एंगल BCA, ठीक है ना, या ACB, या फिर ACB। तो ऐसे नहीं लिखना होगा हमको, एंगल अगर दिखाना है तो एंगल को इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना। और अगर इस एंगल को दिखाना हो तो हम कैसे लिखेंगे? एंगल BAC, एंगल BAC, या एंगल CAB, या एंगल CAB, ठीक है ना। और क्लास, अगर इस पूरे ट्रायंगल को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है, पूरे ट्रायंगल्स को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो क्या लिखेंगे? इस ट्रायंगल का नाम ट्रायंगल ABC, ठीक है ना। ये ट्रायंगल का साइन है, ट्रायंगल ABC। तो इन अ ट्रायंगल देयर आर 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। साइड्स इसकी कौन कौन सी मैंने बताई आपको? साइड हो गया हमारे पास AB, AB को हम BA भी लिख सकते हैं, BC को हम CB भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, CB भी लिख सकते हैं। AC को हम क्या लिख सकते हैं? CA भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इन साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब इन अ ट्रायंगल देयर आर 3 साइड्स, देयर आर 3 एंगल्स एंड देयर आर 3 वर्टिसेस, ठीक है ना। ये तो बात हो गई। अब तुम्हें पता भी होगा कि, ठीक है ना, एक ट्रायंगल में जब ये 3 एंगल्स बनते हैं तो इन 3 एंगल्स का जो सम होता है ना, कितना होता है? वेरी गुड। इन 3 एंगल्स का जो सम होता है, मीन्स ये एंगल, इन तीनों एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। यानी एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। ये हमेशा याद करना, 180 से भी
ना ज़्यादा हो सकता है ना 180 से कम हो सकता है। मीन्स अगर कहने का इसका मतलब ये है कि अगर हम इस ट्रायंगल में, अगर हमको हमारे पास ये एंगल 60 डिग्री हो, अगर ये एंगल 80 डिग्री हो, तो हमारा ये तीसरा एंगल कितना होगा 80 60 140, और 140 180 में से 140 को सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये हो जाएगा हमारा 40 डिग्री। ठीक है ना। अगर सपोज करो ये हमारा एंगल 70 डिग्री हो गया, ये हमारा 50 डिग्री हो गया, तो तीसरा एंगल कितना होगा? यस, जल्दी से बताओ। 70 50 120, और 120 में क्या ऐड करोगे कि 180 आ जाए? यस, 60 डिग्री। तो थर्ड एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है ना क्लास, हमेशा याद रखना ये बात। ठीक है ना। In a triangle there are 3 vertices, in a triangle there are 3 sides, and in a triangle there are 3 angles, and the sum of all angles in a triangle is 180 degree. all angles कितने? 3 angles ही तो होते हैं, तो 3 एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और ये जो 3 एंगल्स होते हैं वो इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है ना। सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स which are इंटीरियर एंगल्स की बात होती है। ठीक है ना। बाद में हम एक्सटीरियर एंगल की भी बात करेंगे, लेकिन अभी इंटीरियर एंगल का सम देखो। ठीक है ना। अब आगे क्या आपको बताने जा रहे हैं? अब आगे मैं ये बताने जा रहा हूं कि एक ट्रायंगल है हमारे पास। ठीक है ना। इस ट्रायंगल में अभी हमने देखा ये हमारे पास ट्रायंगल है। ठीक है ना। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि एंगल कितने टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है ना। तो एंगल मेनली 2 टाइप के होते हैं। ठीक है ना। कौन कौन सी एक टाइप होती है? एक टाइप होती है द एंगल विच इज बेस्ड ऑन देयर साइड्स। ठीक है ना। यानी हमारा जो एंगल होगा वो इनकी साइड पे बेस्ड होगा। ठीक है ना। साइड पे बेस्ड होगा। ठीक है ना। तो कैसे साइड पे बेस्ड होगा? मान लो देखो 3 टाइप्स के कैसे एंगल बन सकते हैं इस तरीके से। एक एंगल ए बी बी सी और सी ए बना, तो इसकी साइड 6 हो गई, इसकी 7 हो गई, या इसकी 8 हो गई। ठीक है ना। क्या इसमें देखा आपने? एक ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड डिफरेंट लेंथ की हो सकती हैं। लेंथ का मतलब यहाँ पे सीएम लगा दीजिए अगर ये सीएम है। ठीक है ना। तीनों डिफरेंट लेंथ की हो सकती हैं। एक ट्रायंगल कैसा फॉर्म हो सकता है? एक ट्रायंगल ऐसा फॉर्म हो सकता है जिसमें 2 साइड इक्वल हो जाएं। ठीक है ना। 2 साइड क्या हो जाएं? इक्वल हो जाएं। और एक ऐसी साइड हो सकती है, एक ऐसा ट्रायंगल हो सकता है जिसमें तीनों साइड क्या हो? इक्वल लेंथ की हो। ठीक है ना। एक ऐसा ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है जो डिफरेंट लेंथ की हो। एक ऐसा ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है जिसमें 2 साइड सेम हो, तीसरी साइड अनइक्वल हो, डिफरेंट साइज की हो। और एक ऐसा ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है जिसमें तीनों साइड सेम लेंथ की हो। ठीक है ना। तो आइए जानते हैं इनका नेम क्या है। तो नेम क्या है? जो पहला ट्रायंगल, ठीक है ना, जिसमें डिफरेंट लेंथ होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं स्केलेन एंगल, स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है ना। तो इस तरीके से शॉर्टकट में नहीं, स्केलेन ट्रायंगल। दूसरा साइड जिसमें दूसरा ट्रायंगल जिसमें 2 साइड सेम हो, तो इसको बोलते हैं बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है ना। और तीसरा ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों की तीनों साइड्स क्या हो? सेम लेंथ की हो, तो इसको बोलते हैं क्या? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है ना बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये पहला मैंने क्या बताया था? 2 टाइप का ट्रायंगल बताया था, जिसमें पहला क्या था? ट्रायंगल बेस्ड ऑन द
साइड्स, ठीक है ना। अब मैं ऐसे ट्रायंगल की बात करूंगा जो बेस्ड होगा उसके एंगल्स पे, ठीक है ना। बेस्ड होगा क्या होगा, एंगल्स पे, ठीक है ना। ये तो जाहिर सी बात है कि हम जब भी कोई ट्रायंगल बनाएंगे तो जब तक हमको साइड नहीं पता होगा तब तक हम ट्रायंगल बना नहीं सकते। और ये भी बात उतनी ही सही है कि जब तक हम ट्रायंगल तब तक नहीं बना सकते जब तक उनके बीच के इंटीरियर एंगल्स हमको पता ना हो, ठीक है ना। तो दूसरे टाइप का जो होता है वो ट्रायंगल होता है बेस्ड ऑन देयर एंगल्स, ठीक है ना, बेस्ड ऑन देयर। तो ये कैसे कैसे बन सकते हैं, ये होता है पहला जो ट्रायंगल होता है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल में चलो लिख ही देता हूं, ठीक है ना। एक्यूट एंगल ट्रायंगल को हम देखते हैं क्या होता है। इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ध्यान से सुनना, सपोज करो ABC इज अ ट्रायंगल। इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल ऑल थ्री एंगल्स, जो ये तीन एंगल्स हैं, ऑल थ्री एंगल्स आर लेस देन, ठीक है ना, ईच एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, ठीक है ना। एक्यूट एंगल उसी को तो कहते हैं कि ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल जैसा कि नाम है वैसा ही काम है इसका, ठीक है ना। इसके तीनों जो एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री से छोटे होंगे, लेकिन उनका सम तो 180 ही आएगा। जैसे अभी एग्जांपल ले लो, ये 80 आ गया, अगर ये हमने 40 ले लिया, ठीक है ना, 40 डिग्री, तो 80 40 120 हो गया, तो तीसरा कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो इसको कहते हैं क्या, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और भी बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो। यहाँ पे अगर हमने 70 डिग्री रखा, इसको भी हमने 70 डिग्री रखा, तो ये तीसरा कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। ये भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। मतलब हमें ध्यान रखना है कि जिसमें तीनों एंगल ना 90 डिग्री से कम हो उन्हें एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, आप नोट करते जाना। फिर उसके बाद से हम आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पे। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज की डिफिनीशन क्या है, एन एंगल विच मेजरमेंट इज क्या, ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है ना, ग्रेटर देन 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड द ऑब्ट्यूज एंगल। तो हमारा ट्रायंगल भी ऐसा ही बनेगा, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें केवल एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो, ओनली वन एंगल ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है ना। बाकी दोनों ये एक्यूट ही होंगे, ठीक है ना। जैसे मान लिया कि अगर ये एंगल हमारा 120 डिग्री है, तो ये अगर सपोज करो ये 30 डिग्री है, तो 120 और 30 150, और 150 में क्या ऐड करोगे तो ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। सपोज करो कि ये हमारा 40 डिग्री हो गया, तो 120 और 40 160, तो जो तीसरा वाला एंगल कितना होगा, वो 20 डिग्री होगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक ही एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होता है, मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। और बाकी के दो एंगल्स हमेशा एक्यूट एंगल्स होते हैं, ठीक है ना। तीसरे ट्रायंगल की बात करेंगे, नोट कर लीजिए इसको। तीसरे ट्रायंगल की बात करेंगे जो है राइट एंगल्ड ट्रायंगल, जो है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या बनता है बच्चों, ऐसे, ठीक है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या कि एक एंगल उसका राइट एंगल हो। राइट एंगल का मतलब क्या, यस 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री हो तो उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो एक एंगल 90 डिग्री होगा तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलेगा। बाकी के दो एंगल्स हमेशा क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, इसमें भी एक्यूट होंगे। जैसे अगर ये 50 है तो ये वाला कितने डिग्री का होगा, 40 का हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी दोनों एक्यूट एंगल का भी सम ना 90 ही हमेशा आएगा। जैसे एक 90 हो गया, तो जैसे सपोज करो कि अगर यहाँ पे एक
30 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा 60 डिग्री होगा, ठीक है ना, 60 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, ऐसे बनता है कुछ, ठीक है ना। जैसे मान लो ये 100 डिग्री तो अच्छा ये 20 डिग्री, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा। तीसरा एंगल हमने क्या देखा यहाँ पे, तीसरा एंगल देखा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। फिगर थोड़ा सा देख लेना, मान लो ये 70 डिग्री, ये 50 डिग्री, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है ना। आप नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद ही हम आगे ट्रायंगल्स की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके पहले हम ट्रायंगल्स की बात नहीं कर सकते हैं, ये बहुत ही बेसिक है, ये आपको आना ही चाहिए, ठीक है ना। फिर हम ट्रायंगल्स में बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है ना। देखो जैसे आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, आप नोट कर लेना, ये वीडियो पॉज करके। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है एग्जाम में या टेस्ट में कुछ भी, कि सपोज करो, ठीक है ना, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल्स के दो एंगल्स गिवन है, ठीक है ना, दो एंगल्स गिवन है, एक 70 डिग्री है, एक 60 डिग्री है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थर्ड एंगल, तो थर्ड एंगल क्या होगा 70-60 को ऐड कर लिया जाता है, ठीक है ना, ये कितना हो गया 130 डिग्री हो गया। तो तीसरा एंगल क्या होगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो कितना आएगा 50 डिग्री। तो तीसरा एंगल 50 डिग्री, इस तरीके से पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है कि एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो जिसमें एक एंगल अगर 100 डिग्री हो, हाँ, और दूसरा 20 डिग्री हो, तो तीसरा कितने डिग्री का होगा 100 और 20 120, और थर्ड वाला कितने डिग्री का हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से पूछ सकता है, ठीक है ना। और क्या पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है ना, तो पूछ सकता है, हर चीज़ पूछ सकता है, आपको लर्न करना होगा। तो स्केलिन ट्रायंगल में क्या होती है, इन एन स्केलिन ट्रायंगल ऑल 3 साइड्स आर इन डिफरेंट लेंथ, मतलब उनकी तीनों जो साइड्स होती है ना डिफरेंट लेंथ की होती हैं। फिर मैंने क्या बताया स्केलिन ट्रायंगल के बाद, फिर मैंने बताया आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल ओनली 2 साइड्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड द आइसोसेलेस ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में मैंने क्या बताया, इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में बताया कि एक ट्रायंगल में तीनों साइड सेम लेंथ की होती हैं, तो उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो क्लास अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ ट्रायंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो तुम याद करो कि यार ये सर ने बताया था कि 3 जो ट्रायंगल्स होते हैं, 3 टाइप्स के जो ट्रायंगल होते हैं वो बेस्ड होते हैं साइड्स पे, और बाकी के जो 3 टाइप्स के जो ट्रायंगल होते हैं वो बेस्ड होते हैं उनके एंगल्स पे, ठीक है ना। तो जो साइड्स वाले होते हैं वो स्केलिन, आइसोसेलेस और इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होते हैं, और जो एंगल्स वाले होते हैं वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है ना क्लास। तो इस पे आप एक्सरसाइज करोगे और भी बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे बुक से, फिर हम आपसे बात करते हैं, ठीक है ना। ओके, हैव अ गुड डे, बाय, अच्छे से रहो, टेक केयर।